आइए हम प्रार्थना करते हैं। हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं। पिता, अभी तक आपने संभाला प्रभु, आपकी भलाइयों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रभु, नम्रता पूर्वक आपके चरणों में आते हैं पिता। प्रभु, आपका वचन जब सीखने के लिए जा रहे हैं, प्रभु समझने के लिए आप सहायता करें। हम एक एक से आप बात करें पिता। आए के सारे समय को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ, प्रभु ने हम प्रत्येक को एक बार फिर इकट्ठा होने का एक मौका दिया। हम लोग परमेश्वर के वचन से यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय, उसका हम 18 से लेकर 35 तक आज हम देखेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 13वां अध्याय, उसका 18 से लेकर 35। तो उसमें बढ़ते वक्त सबसे पहले मैं इसको 18 से मैं पढ़ना चाहूँगा। मैं तुम सबके विषय में नहीं कहता, जिन्हें मैंने चुन लिया है उन्हें मैं जानता हूँ, परंतु यह इसलिए है कि पवित्र शास्त्र का ये वचन पूरा हो, जो मेरी रोटी खाता है उसने मुझ पर लात उठाई है। अब मैं उसके होने से पहले तुम्हें जताए देता हूँ कि जब ये हो जाए तो तुम विश्वास करो कि मैं वही हूँ। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मेरे भेजे हुए को ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है वो मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। ये बातें कहकर यीशु आत्मा में व्याकुल हुआ और गवाही दी, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। चेले संदेह से एक कि वह किसके विषय में कहता है, एक दूसरे की ओर देखने लगे। उसके चेलों में से एक, जिससे यीशु प्रेम रखता था, यीशु की छाती की ओर झुका हुआ बैठा था। शमून पतरस ने उसकी ओर संकेत करके उससे पूछा, बता तो वो किसके विषय में कहता है। तब उसने उसी तरह यीशु की छाती की ओर झुके हुए उससे पूछा, हे प्रभु, वो कौन है? यीशु ने उत्तर दिया, जिसे मैं ये रोटी का टुकड़ा डुबा कर दूंगा वही है। और उसने टुकड़ा डुबोकर शमौन इस्करियोती के पुत्र यहूदा को दिया। टुकड़ा लेते ही शैतान उसमें समा गया। तब यीशु ने उससे कहा, जो तू करता है तुरंत कर। परंतु बैठने वालों में से किसी ने ना जाना कि उसने ये बात उससे किस लिए कही। यहूदा के पास थैली रहती थी, इसलिए किसी किसी ने समझा कि यीशु उससे कह रहा है कि जो कुछ हमें पर्व के लिए चाहिए वो मोल ले, या यह कि कंगालों को कुछ दे। अतः वह टुकड़ा लेकर तुरंत बाहर चला गया, और ये रात्रि का समय था। ठीक है, हम लोग इस बात को हम लोग प्रार्थना के साथ देखेंगे। यहाँ पर आखिरी आयत बोलता है ये रात्रि का समय था, और सचमुच यहाँ पर हम प्रभु यीशु मसीह का वो प्रेम हम देखने जा रहे हैं कि प्रभु किस हद तक और कितना ज़्यादा एक व्यक्ति से प्रेम करता है। विशेष रूप से यहाँ पर हम किसके जीवन को देखेंगे? यहूदा इस्करियोती के। आप सबको मालूम है यहूदा इस्करियोती का अंत किस प्रकार हुआ। प्रभु यीशु मसीह का चेला था, है ना? 12 में प्रभु ने उसे क्या किया? अपना चेला कर कर उसे चुना। अपने साथ कितने साल रखा? 3.5 साल की सेवकाई में उसे अपने साथ रखा। मतलब हर एक चीज यहूदा इस्करियोती ने प्रभु यीशु मसीह के जीवन में आने वाली हर एक बातों को अपनी आंखों से देखा, है ना? ऐसा बड़ा मौका बाकी सबको नहीं मिला जो इन 12 को मिला था, जिनमें कौन भी था? यहूदा इस्करियोती भी था। लेकिन यहाँ पे जैसे लिखा है ये रात का समय था। आपको मालूम है ये वो रात का समय है, दोबारा कभी यहूदा इस्करियोती यीशु का चेहरा देख नहीं पाता। अगर एक तरीके से कहें, ये यहूदा इस्करियोती के जीवन का कौन सा समय है? आखिरी समय है। ये आखिरी बार अब प्रभु यीशु को क्या कर रहा है? प्रभु यीशु के संग बैठकर, चेलों के संग बैठकर समय बिता रहा। आखिरी समय और एक आखिरी मौका। मतलब प्रभु किस हद तक यहूदा इस्करियोती के लिए गया। अगर आप इसके बारे में सोचें तो क्या ऐसी क्या मजबूरी पड़ गई कि यहूदा इस्करियोती को प्रभु यीशु मसीह का क्या करना पड़ गया?
प्रभु यीशु मसीह को धोखा देकर पकड़वाना पड़ गया। एक इंसान की सोच में हम बोल सकते हैं बहुत से कारण हो सकते हैं। क्या चीज? पता नहीं कोई ऐसी क्या मजबूरी हुई होगी। अगर आज हम दुनिया के हिसाब से सोचें तो शायद क्या पता उसका बिजनेस ठप हो गया हो, क्या पता प्रभु के पीछे चल रहा था उसका विवाह बात बनी नहीं। हाँ, या हम बोल सकते हैं पता नहीं प्रभु के पीछे पीछे चलते वक्त जिस उम्मीद के साथ आया था वो निराश हो गया। हम बहुत कुछ अनुमान लगा सकते हैं कि यहूदा तेरे जीवन में ऐसा क्या हो गया कि तूने इतना बड़ा कदम उठा लिया और क्या कर डाला? जिसने तुझे चुना और जिसके विषय में तूने अपनी आंखों से देखा, है ना, तूने किसी से सुना नहीं है बल्कि अपनी आंखों से यीशु को देखा। मरे हुए लाजर को उसने क्या किया? जिंदा किया, है ना। दुनिया का सबसे बड़ा बढ़िया पास्टर अगर किसी को मिल सकता था, किसको मिला? हाँ, आप सोचो ना, बढ़िया सा बढ़िया पास्टर मिलने पर भी, बढ़िया से बढ़िया वचन सिखाने वाला मिलने पर भी यहूदा इस्करियोती ने यीशु को क्या कर डाला? बेच डाला। ऐसा नहीं कि पास्टर अच्छा नहीं था, ऐसा नहीं था कि उसको संगति नहीं मिलती थी, सब कुछ मिलने के बावजूद उसने प्रभु यीशु का क्या किया? इनकार दिया। और आपको मालूम है प्रभु यीशु आखिरी तक उसको कितना मौका दिया प्रभु ने, वो बात हम इसमें देख सकते हैं, है ना। क्यों? इतना सब कुछ प्रभु के करने के बावजूद यहूदा इस्करियोती ने प्रभु यीशु मसीह को के पीछे चलने के बजाय वो दुष्टता का रास्ता अपना लिया। उसका परिणाम क्या होगा? भाई, परमेश्वर ने जबरदस्ती यहूदा से नहीं काम करवाया। यहूदा ने अपनी मर्जी से क्या करना चुना? प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाना। किसके चक्कर में? हाँ जी, ये 30 चांदी के सिक्कों के लिए उसने क्या कर दिया? प्रभु यीशु मसीह को बेच डाला। इसलिए वचन बोलता है धन का लोभ, हाँ जी, सब प्रकार की बुराई की जड़ है। धन का लोभ सब प्रकार की बुराई की, आपको मालूम है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर आप देखेंगे कि प्रभु इसको कितना मौका दे रहा, जबकि क्या प्रभु यीशु मसीह को मालूम नहीं था ये ऐसा है? चेला बनाने से पहले ही प्रभु यीशु मसीह को मालूम है ये व्यक्ति मुझे क्या करवाएगा? एक दिन मुझे पकड़वाएगा। फिर भी प्रभु ने उसे अपना चेला बनाया, उसको अपने संग रखा, उसको वचन सिखाया, इतना सब कुछ उसके लिए किया प्रभु ने, ताकि यहूदा कभी ये बोलने ना पाए कि मुझे क्या नहीं था, पता नहीं था। सब कुछ उसको मिला, है ना। यहां पर आगे जब हम वचन में पढ़ते हैं, यहां पर जो 18 से 30 आयत में हम देखेंगे प्रभु उससे कितना प्रेम करता है ना, कितना प्रेम। उसके लिए एक बार आप लोग पढ़ लीजिए कोई एक 18 से 30 हमने जो अभी पढ़ा। मैं तुम सब के विषय में नहीं कहता, परंतु जिन्हें मैंने चुन लिया है उन्हें मैं जानता हूँ, परंतु यह इसलिए है कि पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हो, जो मेरी रोटी खाता है उसने मुझ पर लात उठाई। अब मैं उसके होने से पहले तुम्हें जताए देता हूँ कि जब यह हो जाए तो तुम विश्वास करो कि मैं वही हूँ। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मेरे भेजे हुए को ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है वह मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। ये बातें कहकर यीशु आत्मा में व्याकुल हुआ और यह गवाही दी, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। चेले संदेह से कि वह किसके विषय में कहता है एक दूसरे की ओर देखने लगे। उसके चेलों में से एक, जिससे यीशु प्रेम रखता था, यीशु की छाती की ओर झुका हुआ बैठा था। शमौन पतरस ने उसकी ओर संकेत करके उससे पूछा, बता तो
वह किसके विषय में कहता है। तब उसने उसी तरह यीशु की छाती की ओर झुके हुए उससे पूछा, हे प्रभु, वह कौन है? यीशु ने उत्तर दिया, जिसे मैं यह रोटी का टुकड़ा डुबाकर दूंगा वही है। और उसने टुकड़ा डुबाकर समौन इस्करियोती के पुत्र यहूदा को दिया। टुकड़ा लेते ही समौन शैतान उसमें समा गया। तब यीशु ने उससे कहा, जो तू करता है तुरंत कर। परंतु बैठने वालों में से किसी ने ना जाना कि उसने यह बात उससे किस लिए कही। यहूदा के पास थैली रहती थी, इसलिए किसी किसी ने समझा कि यीशु उससे कह रहा है कि जो कुछ हमें पर्व के लिए चाहिए वह मोल ले, या यह कि कंगालों को कुछ दे। अतः वह टुकड़ा लेकर तुरंत बाहर चला गया, और यह रात्रि का समय था। हाँ जी, यहाँ पर आप देखेंगे 18 से 30 में प्रभु यीशु मसीह का किसके प्रति प्रेम हम देख रहे हैं? यहूदा इस्करियोती के प्रति प्रेम देख रहे हैं, है ना। और 31 से 35 जब आप पढ़ेंगे, वहाँ पर हम देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह बोलता है, जैसा मैं प्रेम रख रहा हूँ ऐसा ही तुम भी क्या करना, एक दूसरे से प्रेम रखना। तो प्रभु यीशु मसीह का प्रेम को समझते वक्त आप कल में ना हमने ये सीखा था, ये कहाँ पर ये घटना हो रही है? हाँ जी, ये घटना कहाँ पर हो रही है? 13वां अध्याय का ऊपरी कोठरी में, जब प्रभु यीशु मसीह बाकी दुनिया किसी से बात नहीं कर रहा, बाकी लोगों से किसी से बात नहीं कर रहा, केवल ऊपरी कोठरी में कौन लोग ही बैठे हैं? सिर्फ 12 चेले ही बैठे हैं और कोई नहीं। ये 12 चेले जब बैठे हैं तब प्रभु इनके प्रति अपना प्रेम प्रकट करा। इसे 13 का 1 में हमने पढ़ा था, फसह का पर्व से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरी वो घड़ी आ पहुंची है कि जगत छोड़कर पिता के पास जाऊं, तो अपने लोगों से जो जगत में थे जैसा प्रेम वो रखता था, अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा। तो 13 का 1 में हम क्या चीज देख रहे थे कि ये 12 चेले जो बैठे हैं, बाकी किसी से प्रभु बात नहीं कर रहा। इन 12 से ऊपरी कोठरी में दरवाजा बंद, सिर्फ इन 12 चेलों के साथ बैठकर प्रभु अपना दिल खोलकर अपना क्या प्रकट कर रहा है? प्रेम प्रकट कर रहा है। क्यों? ये आखिरी है क्रूस पर क्या करने से पहले, क्रूस पर जान देने से पहले। ये कुछ समय है जो प्रभु यीशु मसीह अब बाकी लोगों के साथ नहीं, सिर्फ किसके साथ बिता रहा है? अपने चेलों के साथ। और हमने इस घटना में देखा प्रभु ने क्या क्या किया, नम्र होकर, है ना। सार जब ये जान लिया पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया, तुरंत प्रभु ने क्या उठाया? तौलिया उठाकर क्या करना शुरू कर दिया? एक एक चेलों के पैर धोना शुरू कर दिए। हमने सीखा कि जब सब कुछ अधिकार अपने पास है, प्रभु तुरंत क्या हो गया? झुक गया और एक एक के पैर धोना शुरू कर दिया। वहीं दूसरा, अब पैर ही नहीं, इसमें पैर किसका भी धोया है? हाँ जी, यहाँ पे यहूदा इस्करियोती का भी पैर धोया है। क्यों? इस बात को समझना, हमें नहीं मालूम हमारा भविष्य क्या है, हमारे जीवन का अंत कैसा है। आपको मालूम है, शुरुआत करना तो बड़ा आसान है, प्रभु के पीछे शुरुआत करना बड़ा आसान है। आपने मसीह मुसाफिर का फिल्म भी देखा है। शुरुआत आसान है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, परीक्षाएं, शैतान की चालाकियां हर एक बढ़ती जाती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? क्या मेरा अंत अच्छा होगा? शुरुआत नहीं, क्या अच्छा होना चाहिए? मेरे जीवन का अंत अच्छा होगा। इसलिए यहां पर हम देखते हैं यहूदा इस्करियोती का शुरुआत तो बड़ा अच्छा था, प्रभु का चेलों में चुन लिया गया है, प्रभु के साथ 3.5 साल की ट्रेनिंग भी की है ना। प्रभु यीशु मसीह के बाइबल कॉलेज में पढ़कर आया है, सब कुछ अच्छे से सीख कर आया है। लेकिन अंत कैसे हो रहा है इसका? हम वचन में पढ़ते हैं, अंत फांसी लगाकर अंत हो रहा है, आत्महत्या करके अंत हो रहा है। आपको मालूम है, हमें किसी को नहीं मालूम हमारा अंत कैसा होगा। लेकिन हाँ, यहां पर हम देख सकते हैं प्रभु अपने इस चेले से, जो उसे क्या करने वाला है? पकड़वाने वाला है, उसके लास्ट पल तक, उसके आखिरी पल तक उससे कितना प्रेम रख रहा है
और उसे कितना मौका दे रहा है ना। यहाँ पर हम क्या क्या बात यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर जब ऐसा कर रहा है तो सबसे पहला प्रभु यीशु मसीह इसमें एक बात बोलता है। 13वां अध्याय को वापस हम पढ़ते हैं। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह जो वचन बोलता है 18वीं आयत में, मैं तुम सबके विषय में नहीं कहता, जिन्हें मैंने चुन लिया है उन्हें मैं जानता हूं, परंतु इसलिए है कि पवित्र शास्त्र का ये वचन पूरा हो, जो मेरी रोटी खाता है उसने मुझ पर लात उठाई। ये वचन कहाँ पे लिखा है, कुछ याद है? ये प्रभु यीशु मसीह पुराने नियम का एक पुस्तक से लेकर बता रहा है। कहाँ पर है? भजन संहिता 41वां अध्याय उसका 9वां वचन पढ़ लीजिए। भजन संहिता 41वां अध्याय उसका 9वां वचन। मेरा परम मित्र जिस पर मैं भरोसा रखता था, जो मेरी रोटी खाता था, उसने भी मेरे विरुद्ध लात उठाई है। हाँ जी, यहाँ पर दाऊद किसके बारे में बता रहा है? अहीतोफेल, जिसने दाऊद के साथ गद्दारी करी, दाऊद को धोखा दिया, उसके बारे में बता रहा है दाऊद कि उसने मेरे साथ गद्दारी करी। और अहीतोफेल का अंत कैसे हुआ? फांसी लगाकर उसका अंत हुआ। आपको मालूम है, जब प्रभु यीशु मसीह जब ये बात बोल रहा है कि पवित्र शास्त्र का वो वचन पूरा हो, जो मेरी रोटी खाता है उसने मुझ पर, आपको मालूम है यहूदा इस्करियोती, क्या तुझे वो वचन याद है? किसके बारे में बात हो रही है? अहीतोफेल ने जैसे दाऊद के साथ गद्दारी कर कर बाद में अंत कैसे हुआ? फांसी लगाकर। हे यहूदा, क्या तू भी यही रास्ता अपनाना चाहता है? आपको में कितनी बार अगर हम सच्चे मन से परमेश्वर के वचन को सुन रहे हो, वचन हमारी असली हालत दिखा देता है। हम कहाँ पर हैं या हम कौन से रास्ते पर हैं, और हम जिस रास्ते पर हैं वो हमें किस अंत पर ले जाने वाला है। आपको मालूम है, प्रभु यीशु मसीह जब यहूदा इस्करियोती के पैर धो रहा है, सोच कर देखे, उस घटना को सोच कर देखे। जब प्रभु यीशु मसीह यहूदा इस्करियोती के पैर धो रहा है, जब दोनों की आंखें एक दूसरे को मिलाई होंगी, क्या प्रभु को पता नहीं है इसके दिमाग में क्या चल रहा है? हाँ जी, प्रभु को पता है ये क्या सोच रहा है। लेकिन हे यहूदा, तेरे सामने प्रभु ने कितनों के मन की बात बताई है। आपको मालूम है ना, प्रभु ने कितनों के मन की बात, प्रभु मुड़ मुड़ कर बोलता था, तुम अपने मन में ऐसा क्यों सोच रहे हो? क्या यहूदा तुझे पता नहीं प्रभु तेरे मन की बात जानता है? तू क्या प्लानिंग कर कर बैठा है? लेकिन आप सोच कर देखो, प्रभु नम्र होकर जब यहूदा के पैर धो रहा है, इसका मन कितना हार्ड है, कितना कठोर है। दूसरी बात, ना सिर्फ इतना, प्रभु वचन से भी इशारा दे रहा है। क्या इशारा दे रहा है? यहां पे लिखा है 18वें में, मैं तुम सबके बारे में नहीं कहता जिन्हें मैं चुनता हूं, परंतु ये इसलिए कि पवित्र शास्त्र का वचन क्या हो, जो मेरी रोटी खाता है उसने मुझ पर क्या उठाई है। आप कल में, क्या यहूदा जब प्लानिंग कर रहा है, क्या ये वचन उससे बात नहीं कर रहा? सोच कर देखो। लेकिन यहूदा का मन कितना क्या हो चुका है, कठोर हो गया, उसे फर्क नहीं पड़ रहा, प्रभु चाहे कुछ भी बोले। और आपको मालूम है, जिस प्रकार से वहां पर बैठने का इंतजाम किया गया था, वहां पर भी प्रभु यीशु मसीह ने यहूदा को अपने लेफ्ट हैंड पर बिठाया। लेफ्ट हैंड बोलने का मतलब, यहूदी लोगों में सबसे आदर का जो स्थान होता है, गेस्ट, चीफ गेस्ट, जिसको बहुत आदर देते हैं, उस स्थान पर प्रभु यीशु मसीह ने किसको बिठाया? यहूदा इस्करियोती को बिठाया। आदर की जगह में यहूदा इस्करियोती को बिठाया, राइट साइड में यूहन्ना को बिठाया। कहने का मतलब, आप सोच कर देखिए, प्रभु को मालूम है ये मुझे पकड़वाएगा, लेकिन फिर भी
प्रभु प्रेम पर प्रेम प्रकट किए जा रहा है। नम्र होकर इसके पैर धो रहा है, वचन से इससे बात कर रहा है, वचन के द्वारा इससे क्या कर रहा है, बात कर रहा है। फिर उसके बाद आदर के जगह पर बिठाकर उसको क्या बोलता है, मुझे तुझसे क्या करनी है, मुझे तुझसे बात करनी है। कहने का मतलब क्या है? और इसके आगे जब हम वचन में पढ़ते हैं, आप आगे पढ़ लीजिए, यहां पर हमें क्या 19 और 20 पढ़ लीजिए, 19, 20, 21 पढ़ लीजिए। अब मैं उसके होने से पहले तुम्हें जताए देता हूँ कि जब ये हो जाए तो तुम विश्वास करो कि मैं वही हूँ। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मेरे भेजे हुए को ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है वह मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। ये बातें कहकर यीशु आत्मा में व्याकुल हुआ और यह गवाही दी, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। आप सोचकर देखो, यहां पर प्रभु सारी बातें बताकर वचन बोलता है यीशु आत्मा में क्या हो गया। यीशु आत्मा में किसके लिए व्याकुल हो रहा है? यहां पे लिखा है आत्मा में यहूदा इस्करियोती के लिए क्या हो रहा है, व्याकुल हो रहा है। क्यों? ये मेरा चेला, इसको मैंने अपने साथ रखकर कितना सिखा सकता था, मैंने क्या किया, सिखाया। मैंने सब कुछ इसके लिए किया, लेकिन इसने कौन सा रास्ता चुन लिया? अपनी बर्बादी का रास्ता चुन लिया। यीशु आत्मा में पहले इनडायरेक्टली वचन से बोला, इनडायरेक्टली वचन का इस्तेमाल कर कर, लेकिन तब भी जब मन कठोर है, आत्मा में व्याकुल होकर प्रभु सीधा क्या बोल रहा है, तुम में से एक मुझे क्या करेगा, मुझे पकड़वाएगा। आपको में कितनी बार परमेश्वर वचन के द्वारा इनडायरेक्टली परमेश्वर का आत्मा हमें एक एक से बात करता है, जब हम गलत रास्ते पर या जब हम अपनी मर्जी के रास्ते पर चल बैठते हैं और हमें पता होता है कि हाँ ये वचन ना मेरे से मिलता जुलता है, लेकिन कितनी बार यहूदा की तरह मन क्या हो जाता है, कठोर हो जाता है। आप कल में यहां पर फिर प्रभु सीधा बोलता है तुम में से कोई एक क्या करने वाला है, पकड़वाने वाला है। ना सिर्फ इतना, आगे 22वीं आयत को हम पढ़ लेते हैं। चेले संदेह से कि वे किसके विषय में कहता है एक दूसरे की ओर देखने लगे। यहां पे लिखा है चेले संदेह से, संदेह मतलब शक से, कि वो किसके विषय में कहता है, एक दूसरे की ओर क्या करने लगे। यानी चेले बोल रहे प्रभु कौन पकड़वाएगा, कौन तुझे पकड़वाएगा। एक दूसरे को संदेह से देख रहे हैं। क्यों? चेलों को जरा सा भी शक नहीं हुआ, जरा सा भी, बोलना जरा से समझते हो, 1% भी, 0.1% भी शक नहीं हुआ कौन पकड़वाने वाला है, यहूदा इस्करियोती पकड़वाने वाला है। 1% भी शक नहीं हुआ। क्यों? यहूदा इस्करियोती जैसा एक्टर कोई था ही नहीं उन 12 में। सोचो ना, बड़ी भीड़ की बात नहीं हो रही जिन्हें पहचानना बड़ा मुश्किल हो, ये 12 ही थे, लेकिन ये 12 में भी यहूदा इस्करियोती इतना बड़ा पाखंडी था, इतना बड़ा नाटकखोर था कि चेले भी क्या नहीं लगा पाए, अंदाजा नहीं लगा पाए कि यही गद्दार है। अगर मालूम सोचकर देखो, अगर चेलों को पता होता, पतरस ना महायाजक के सेवक का कान नहीं काटता, हाँ जी, सीधे ही इस गद्दार को उड़ा देता, है ना, सीधे उड़ा देता। हमारे बीच में गद्दार कहां से? आपको मालूम है प्रभु यीशु मसीह, जिसे सब मालूम है, चेला चुनने से पहले ही उसको मालूम था यहूदा क्या चीज है, लेकिन तब भी उसने क्या किया, अपने पास रखा। आपको मालूम है ये हमें के लिए एक संदेश है। आप और मैं आगे चलकर क्या करने वाले हैं सिर्फ किसको ही पता है,
सिर्फ परमेश्वर को ही पता है, चाहे आप हो चाहे मैं हूं। लेकिन प्रभु ने हम एक एक को क्या करने का मौका दिया है? संगति करने का, वचन सीखने का, ये सब मौका दिया, जैसा प्रभु ने किसको भी दिया था, यहूदा इस्करियोती को भी दिया था। क्या हमारा जीवन का अंत यहूदा इस्करियोती के समान होगा कि हम अपने आसपास सबको बेवकूफ बनाकर घूमेंगे कि नहीं मैं प्रभु के पीछे चल रहा हूं, जबकि अंदर ही अंदर मेरा जीवन शैतान के साथ हाथ मिलाकर। मैं बार बोल रहा हूं, शुरुआत करना बड़ा आसान है, लेकिन अंत तक पहुंचना क्या नहीं है, आसान नहीं है। यहूदा इस्करियोती इतना बड़ा एक्टर था कि उस आपस के चेले भी जरा सा भी क्या नहीं कर पाए। मालूम है क्यों? इतिहासकार बोलते हैं कि यहूदा इस्करियोती बाकी सब चेलों में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा था। इसको उठने बैठने का, हर एक चीज का बहुत अच्छा लिहाज है, इसको बहुत अच्छा ज्ञान है हर चीज का, और इसको मालूम है किससे कैसे तरीके से क्या करना है, बात करना है। यानी दिखने में तो इससे बड़ा आत्मिक कोई है ही नहीं, दिखने में तो इससे बड़ा अच्छा, इससे बड़ा आत्मिक कोई है ही नहीं। यहां तक कि चेले भी क्या सोचे, प्रभु ने इसे आदर के स्थान पर बिठाया है। आदर के स्थान पर बिठाने का मतलब क्या है? ये तो भाई बहुत बड़ा आदमी है, शायद बहुत अच्छा आदमी है, लेकिन चेलों को जरा भी आइडिया नहीं जिसे प्रभु ने आदर के स्थान पर बिठाया। क्यों बिठाया? ये अपना प्रेम प्रभु दिखा रहा है। हे यहूदा, जो तू कदम बढ़ाने वाला है ये बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। जो तू क्या बढ़ाने वाला है? आपको में कितनी बार हम जब परमेश्वर से मुड़कर जब हम गलत रास्ते पर होते हैं, तब भी परमेश्वर हम पर इतना प्रेम बरसाता है, इतना अनुग्रह दिखाता है कि लगता है शायद मेरी किस्मत अच्छी होगी। किस्मत अच्छी नहीं, ये तो किसका प्रेम है जो मुझे चिता रहा है। देख मैं तेरे से कितना क्या करता हूं। इनडायरेक्टली वचन के द्वारा बात कर रहा है, फिर सीधा बोला तुम में से एक क्या करने वाला है, तेरे पैर धोए हैं। पैर धोते वक्त भी आपको मालूम है क्या बोला प्रभु ने? हाँ जी, जब पैर धोए पतरस को बोलता है प्रभु, पतरस बोलता है प्रभु मुझे मत दो, तो प्रभु बोलता है तेरा मेरा कोई हिस्सा नहीं रहेगा। फिर बोलता है मुझे नहला दो। प्रभु बोलता नहीं, जो नहा चुके हैं उनके लिए सिर्फ पैर धोना ही काफी है। लेकिन प्रभु वहां पर बोलता है तुम सबके सब शुद्ध नहीं हो। एक है जो क्या नहीं है, शुद्ध नहीं है। एक है जो शुद्ध नहीं है। किसके विषय में है? आप सोचकर देखो, प्रभु यीशु मसीह लगातार यहूदा से बात कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह सीधा सारे चेलों के सामने ना यहूदा का पाप प्रकट नहीं कर रहा। आपको समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह सीधा सबके सामने किसका पाप प्रकट नहीं कर रहा। आपको में परमेश्वर का एक आदत है, परमेश्वर कभी भी किसी का पाप सबके सामने क्या नहीं करता, क्या नहीं करता, प्रकट नहीं करता। प्रभु क्या करता है? मुझे मालूम है तूने क्या किया है, मुझे मालूम है तू क्या सोच रहा है। जब आदम ने भी पाप किया, परमेश्वर क्या बोलते हुए आया? हाँ, हे आदम तू कहां है? क्यों? परमेश्वर के अंदर की इच्छा क्या है? हे इंसान, तू खुद अपने मुंह से बोल, प्रभु मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है, प्रभु मुझसे पाप हो गया, प्रभु मैं पापी हूं। ध्यान रखना, प्रभु क्या चाहता है? एक व्यक्ति अपने मुंह से खुद अंगीकार करे।
यह है परमेश्वर का दिल। मालूम है ये ऐसा है, लेकिन प्रभु फिर भी प्यार करते हुए बोलता है तुम सबके सब शुद्ध नहीं, एक शुद्ध नहीं है। यहूदा के पैर धोते हुए क्या बोल रहा है? एक शुद्ध नहीं है। क्या बोलते हुए? हे यहूदा, क्या तेरा विवेक तुझे बोलेगा प्रभु सच में मैं क्या नहीं हूं? मैं शुद्ध नहीं हूं। जब प्रभु बोलता है पवित्र शास्त्र की बात पूरी हो, कौन सी बात पूरी हो? जो मेरे साथ रोटी खाता था उसी ने मेरे विरुद्ध क्या उठाई? लात उठाई। हे यहूदा, क्या वो तू नहीं है जो मेरे विरुद्ध क्या उठा रहा है? लात उठा रहा है। आप सोचकर देखो, प्रभु एक एक घटना के द्वारा आदरणीय स्थान पर बिठाकर प्रभु उससे प्यार करते हुए उसे बोलता है, उसे समझाता है। सारे चेले जब बोलते, प्रभु बोलते हैं तुम में से एक पकड़वाएगा मुझे, आप कल में सारे क्या बोलते हैं? मैं तो नहीं प्रभु, क्या मैं तो नहीं? आप कल में इसको अगर अब वचन में पढ़ें तो हमें इसके बारे में मालूम चलेगा ये यहूदा का मन कितना ज्यादा कठोर हो चुका है, कितना ज्यादा कठोर हो चुका है। एक बार आप पढ़ लेंगे मत्ती 26 का 25। तब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने कहा, हे रब्बी, क्या वह मैं हूँ? उसने उससे कहा, तू कह चुका। आप सोचकर देखो, इसका मन इतना कठोर है, प्रभु के बगल में बैठकर क्या बोलता है? प्रभु क्या मैं हूं? मतलब करना मैं ही कर रहा हूं। अंदर चोर क्या बोलता है? तू ही है। लेकिन नाटकबाज में इतना अच्छा एक्सपर्ट है, प्रभु क्या मैं हूं? और प्रभु मालूम है सीधा क्या बोलता है? क्या बोलता है? तूने तो कह दिया। आप कल में, लेकिन फिर भी किसी चेले को समझ नहीं आया, फिर भी किसी चेले को समझ में नहीं आया, लेकिन उसको समझ में आ गया। उसको, आप कल में जब परमेश्वर का वचन हमसे बात करता है, शायद आज का 1 घंटे का वचन किसी और को समझ आया ना आया हो, लेकिन परमेश्वर जिससे बात करना चाहता है, हाँ जी, उसको जरूर क्या आ जाएगा? समझ आ जाएगा कि तेरे लिए मैंने क्या नहीं किया। तेरे लिए मैंने सारे इज़राइल में, हे यहूदा, मैंने तुझे अपना क्या बनाया? चेला बनाया, अपने साथ रखा। सारे चमत्कार तूने अपनी आंखों से देखे, सारे वचन की बातें तूने मेरे संग रहकर सीखी। तूने देखा मैं कितना प्रेम करता हूं। बाद में पैर धोते वक्त भी वचन से बात कर रहा है, स्पेशली किससे? यहूदा से। वचन बताते हुए भी, भविष्यवाणी की बात बताते हुए वचन से बात करता है। अपने बगल में बिठाकर जब सीधा बोलता है एक पकड़वाएगा, जब बोलता है क्या मैं हूं, बोलता है तू कह चुका। समझ में आ गया प्रभु इतनी देर से मेरे से ही क्या कर रहा है? बात कर रहा है। लेकिन आपको मालूम है इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे आप वचन से पढ़ लीजिए, 13 का 23, 24, 25 और 26, 27। उसके चेलों में से एक, जिससे यीशु प्रेम रखता था, यीशु की छाती की ओर झुका हुआ बैठा था। शमौन पतरस ने उसकी ओर संकेत करके उससे पूछा, बता तो वह किसके विषय में कहता है? तब उसने उसी तरह यीशु की छाती की ओर झुके हुए उससे पूछा, हे प्रभु, वह कौन है? यीशु ने उत्तर दिया, जिसे मैं ये रोटी का टुकड़ा दूंगा, डुबाकर दूंगा, वही है। और उसने टुकड़ा डुबाकर समौन इस्करियोती के पुत्र यहूदा को दिया। अब यहां पर देखना, ये जो टुकड़ा डुबाकर देने का जो सिस्टम है, मालूम है किसको देते हैं? जो सारे दोस्तों में सबसे स्पेशल फ्रेंड होता है,
उसको टुकड़ा डुबो के जाने का रिवाज है किसमें? यहूदियों में। आपको में प्रभु यीशु मसीह आखिरी जोर भी क्या मारते हुए बोलता है? टुकड़ा डुबो कर दे रहा है यहूदा को। क्या बताते हैं? यहूदा, अभी भी मौका है, अभी भी मौका है। लेकिन मालूम है, प्रभु ने आखिरी, बोलते हैं ना, तुझे मैं सबसे स्पेशल फ्रेंड बोलकर तुझे दे रहा हूं। लेकिन मालूम है यहूदा ने क्या किया? यहूदा ने उस दोस्ती के हाथ को भी लात मार दी। अब कल में कोई भी व्यक्ति ऐसी जल्दी से नाश नहीं होता। यहां पर हम देख सकते हैं प्रभु यीशु अपनी भेड़ के लिए किस हद तक जा सकता है। वो अपनों से कितना अधिक क्या करता है? प्यार करता है। कितना प्यार करता है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, अगर प्रभु चाहता तो सीधा सबके सामने क्या बोल सकता था? हाँ जी, ये यहूदा है जो मुझे क्या करने वाला है? पकड़वाने वाला है। आपको मालूम है, अगर पतरस को मालूम चलता, जरा सा भी हिंट होता, उस दिन तो वो पतरस के हाथ जरूर मारा जाता, सारे चेलों के हाथ मारा जाता। वो प्रभु ने क्या बोला? यहूदा, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, ध्यान रखना, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। तू मेरे विरुद्ध, मेरे संग रहकर, मेरी साथ रोटी खाकर, तू मेरे साथ क्या कर रहा है? हाँ जी, मेरे साथ गद्दारी कर। आपको मालूम है, अगर आपके साथ कोई धोखा कर रहा है, आपके साथ कोई गलत कर रहा है, क्या आप उसके आगे झुककर उसके पैर धोगे? हाँ जी, मेरी बात को ध्यान समझना। जो आपके पीठ पीछे आपको बेच रहा है, आपकी संपत्ति नहीं, आपको ही बेच डाल रहा है, जो आपके संग रोटी खाता था, जिसे आपने अपने संग रखकर सब कुछ सिखाया, जिसके लिए सब कुछ किया, वही आपके पीठ पीछे आपको क्या कर रहा है? क्या आप उसके पैर धोगे? क्या फिर भी किसी को भी बिना बताए कि ये हमारे साथ जब कोई गलत करता है ना, हम 10 जगह ढोल पीटने लग जाते हैं। मालूम है, होता है ना, जब हमारे साथ कोई जरा सा भी गलत करे, हम उसके बारे में 10 जगह क्या पीटने लग जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव आप देखना, किसी को नहीं बता रहा ये यहूदा क्या करने वाला। क्या बोलते हुए? यहूदा, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। तेरा जीवन है, तूने खुद फैसला लेना है कि मैं क्या करूंगा। जब तक तू आखिरी पल तक मेरे साथ है ना, मैं तुझसे नफरत नहीं करूंगा। ध्यान रखना, मेरे साथ जब तक तू है, मैं तेरे से क्या नहीं करूंगा? मैं तेरे से नफरत नहीं करूंगा। मैं तुझे दिखाऊंगा मैं तेरे से कितना प्यार करता हूं। जब तक तू मेरे साथ है, मैं तुझे अपना प्यार ही दिखाऊंगा कि मैं तेरे से कितना प्यार करता हूं। ये जानकर भी कि तू मुझे बेच डाल रहा है, तेरे को कितना मैंने वचन के द्वारा सीधा बोलकर भी समझाया, लेकिन तूने अपना मन, मैंने तुझे आदर की जगह पर बिठाया। आप कल में भाई इस बात को आप जितना मनन करोगे ना भाई, कितना कितना बड़ी बात है। जो इंसान आपके साथ गलत कर रहा है, आप उसी को बाकी सब में सबसे कौन सी जगह पर बिठा रहे हो? सबसे आदर की जगह में। और क्या दिखा रहे हो सबके सामने? ये मेरा सबसे खास दोस्त है। चेले लोग तो क्या समझ रहे हैं? भाई ये तो बहुत बड़ा आदमी है, बहुत स्पेशल है। लेकिन किसी को भी भनक नहीं, प्रभु जिसके लिए जितना कर रहा है
वो क्यों कर रहा है? प्रभु को मालूम है। प्रभु यह अपने आप को देखकर व्याकुल नहीं हो रहा है यहां पर जो उसे पकड़वाने वाला है, जो उसको बेच रहा है, उसके लिए व्याकुल हो रहा है, उसके लिए दुखी हो रहा है, उसके लिए अंदर से रो रहा है कि ये क्या करने जा रहा है, ये किस रास्ते पर निकल पड़ा है, क्यों ऐसा करने पर इसका अंत कैसा होगा। प्रभु को अपनी चिंता नहीं हो रही मेरे साथ ये गलत कर रहा है, नहीं, प्रभु को किसकी चिंता हो रही है उस समय भी? आपको मालूम है, हम एक एक के विषय में, अगर हम जितने यहां बैठे हैं, एक सिंपल सी बात, क्या प्रभु हमारे छिपे हुए पाप को नहीं जानता? हाँ जी, क्या प्रभु इसी समय किसी व्यक्ति के द्वारा अपनी आत्मा से भरकर के एक एक की पोलपट्टी खोल सकता है? हाँ जी, बता सकता है? प्रभु तो बता सकता है, लेकिन प्रभु क्यों हम में से किसी की भी गलतियों को किसी के सामने खोल नहीं रहा? यह परमेश्वर का प्यार का स्वभाव है। मुझे मालूम है तू क्या चीज है, तुझे मैंने अपनी संगति में या तुझे प्रार्थना भवन में शुरुआत से आने से पहले ही मैं जानता हूं तू क्या चीज है, लेकिन फिर भी मैं कभी नहीं बताऊंगा किसी को तू करता क्या है। मैं किसी को नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ वचन के द्वारा इनडायरेक्टली तेरे को समझाता रहूंगा, मैं तुझे दिखाता रहूंगा मैं तुझसे कितना प्रेम रखता हूं। मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है तेरे पाप को खोलकर क्या करने की, बताने की। अगर मैंने खोल दिया, यहूदा इस्करियोती के पाप को अगर खोल दिया होता, कोई चेला उससे प्यार करता? हाँ जी, कोई चेला कभी भी जरा सा भी उसको उस नजर से देख पाता? कभी नहीं। बाकी सबकी नजर में यहूदा इस्करियोती सबसे बड़ा संत है, लेकिन प्रभु यीशु ही जानता है क्या इसके ख्यालों में चल क्या रहा है। आप और मैं एक दूसरे की नजर में बहुत बड़े संत बन सकते हैं, या एक दूसरे की नजर में बहुत अच्छे बन सकते हैं, या एक दूसरे को बेवकूफ बनाने की बहुत अच्छी डिग्री हम ले सकते हैं। अगर मैं बेवकूफ बनाने की सोच रहा हूं तो समझना यहूदा इस्करियोती फिर मेरा बाप था, जिसने ऐसा बेवकूफ बनाया कि अगल बगल वाले चेलों को भी जरा क्या नहीं हुआ, हिंट नहीं हुआ। लेकिन प्रभु ने उसके पाप को क्या नहीं किया, प्रकट नहीं किया। और आपको मैं इसलिए वो जो रोटी का टुकड़ा जब दे रहे हैं, आपको मैं इसका घटना हम रूत में भी पढ़ सकते हैं। रूत की पुस्तक 2 अध्याय उसका 14वां वचन। फिर खाने के समय बोअज ने उससे कहा, यहीं आकर रोटी खा और अपना कौर सिरके में डुबा। तो वह लवने वालों के पास बैठ गई और उसने उसको भुनी हुई बालें दी और वह खाकर तृप्त हुई, वरन कुछ बचा भी रखा। एक बार फिर से पढ़ लीजिए। फिर खाने के समय बोअज ने उससे कहा, यहीं आकर रोटी खा और अपना कौर सिरके में डुबा। तो वह लवने वालों के पास बैठ गई और उसने उसको भुनी हुई बालें दी और वह खाकर तृप्त हुई, वरन कुछ बचा भी रखा। तो यहां पर हम क्या चीज देखते हैं कि प्रभु ने रूत ने भी कैसे किया, बोआज ने रूत पर भी जो कृपा दिखाई, उसमें भी वो उसको स्पेशल फ्रेंडशिप या खास संगति में बुला रहा था, है ना। अब उसके हम 27 से 30 में आ जाते हैं वापस। यूहन्ना 14 का 13 का 27 से 30 में। टुकड़ा लेते ही शैतान उसमें समा गया। तब यीशु ने उससे कहा, जो तू करता है वह तुरंत कर। परंतु बैठने वालों में से किसी ने ना जाना कि उसने यह बात उससे किस लिए कही।
यहूदा के पास थैली रहती थी, इसलिए किसी किसी ने समझा कि यीशु उससे कह रहा है कि जो कुछ हमें पर्व के लिए चाहिए वह मोल ले ले, या यह कि कंगालों को कुछ दे। अतः वह टुकड़ा लेकर तुरंत बाहर चला गया, और रात्रि का समय था। यहाँ पर आप देखोगे वचन क्या चीज हमें बताता है। प्रभु ने जब रोटी का टुकड़ा दिया, जब यहूदा इस्करियोती ने मन बना ही लिया कि चाहे प्रभु वचन के द्वारा बोले, चाहे प्रभु कितना भी प्यार दिखाए, मैं तो कौन से रास्ते पर ही चलूंगा, हाँ जी, उसी रास्ते पर ही चलूंगा। तब शैतान को क्या हो गया? तब शैतान किसमें समा गया? आपको मालूम है शैतान ऐसे ही किसी का दिमाग नहीं पकड़ता। शैतान कब पकड़ता है? जब प्रभु के द्वारा कितना प्रेम दिखाने पर भी, कितना वचन से समझाने पर भी, जब एक व्यक्ति ठान लेता है, क्या ठान लेता है? मैंने उसी रास्ते पर जाना है, तब किसको मौका मिल जाता है? तब शैतान को मिलता है। शैतान ऐसे ही किसी की बुद्धि नहीं पकड़ता। इतना प्यार और वचन समझाने पर भी जब मन कठोर हो गया, शैतान ने पकड़ लिया। प्रभु ने उसे फिर क्या बोला? तू जो करना चाहता है क्या कर, तू जल्दी कर। ध्यान रखना, बेशक शैतान समा गया, अभी भी फैसला किसके हाथ में है? यहूदा इस्करियोती के हाथ में है। परमेश्वर यहूदा इस्करियोती को नहीं पकड़वा के पाप करा रहा है। फैसला अभी भी यहूदा इस्करियोती के हाथ में है। लेकिन आपको मालूम है यहूदा इस्करियोती वहां से उठकर क्या हो गया? चला गया। और वचन में लिखा है ये रात्रि का समय था, अंधकार का समय है ना। ये उसके जीवन का सबसे बड़ा अंधकार का समय। सब लोग क्या सोच रहे हैं? प्रभु ने इसको आदरणीय स्थान पर बिठाया था, तो जरूर है अभी ये गया है तो शायद गरीबों को दान देने गया होगा, या कोई आगे की तैयारी के लिए कुछ भोजन वस्तु खरीदने के लिए गया होगा। यानी चेले तो अभी भी इसको क्या ही समझ रहे हैं? क्या ही समझ रहे हैं? बहुत अच्छा ही समझ रहे हैं। मेरी बात आप समझना, कितनी डरावनी बात है अगर मैं लोगों की नजर में अच्छा हूं, लेकिन मेरे अंदर कुछ और चल रहा है। जो कौन देख रहा है? जो परमेश्वर देख रहा है। बहुत डरावनी बात है। दाऊद जब भजन संहिता 139 लिखता है, क्या बोलता है? हे प्रभु, तू मेरा उठना बैठना जानता है। मैं लोगों को तो बेवकूफ बना सकता हूं, लेकिन प्रभु मैं तुझे क्या नहीं बना सकता? बेवकूफ नहीं बना सकता। तू मेरे सारे चाल चलन का क्या जानता है? भेद जानता है। मेरे उठने और लेटने की भली भांति छानबीन करता है। मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू, यानी मैं जब उस परमेश्वर के चरणों में आता हूं जो मुझे बहुत अच्छे से जानता है, मैंने क्या समर्पण के साथ चलना है? प्रभु मुझे लोग नहीं, प्रभु तेरी नजर में मुझे बनना है तुझे भाने वाला। अगर आज लोग बड़ी इज्जत देते हैं और बाद में लास्ट में पता चला मैं नरक में हूं, क्या फायदा हुआ? इसलिए पौलुस क्या बोलता है? प्रभु एक ही तमन्ना है, मैं जहां भी रहूं बस केवल तुझको भाता रहूं। मेरा जीवन किसको पसंददायक हो? परमेश्वर को पसंददायक हो। नहीं तो वचन मैं सुन रहा हूं लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई फर्क नहीं, है ना। शैतान कब समा गया? जब कितना भी वचन सुनने पर भी इसको क्या नहीं आ रहा। आप कल में यहां पर जब इस वचन को मनन करते हैं, बहुत गहरा बात है जो हमें व्यवहारिक प्रभु दिखा रहा है। ध्यान रखना, चेलों को नहीं समझ में आ रहा, लेकिन प्रभु दिखा रहा है, यहूदा मैं कितना बड़ा प्रेम तुझे दिखा रहा हूं। इसलिए आपको कल में वचन में आगे जब हम पढ़ते हैं 31 से 33 एक बार पढ़ लीजिए।
जब वह बाहर चला गया तो यीशु ने कहा, अब मनुष्य के पुत्र की महिमा हुई है और परमेश्वर की महिमा उसमें हुई है। यदि उसमें परमेश्वर की महिमा हुई है तो परमेश्वर भी अपने में उसकी महिमा करेगा और तुरंत करेगा। हे बालकों, मैं और थोड़ी देर तुम्हारे पास हूँ, फिर तुम मुझे ढूंढोगे, और जैसा मैंने यहूदियों से कहा, जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ तुम नहीं आ सकते, वैसा ही मैं अब तुमसे भी कहता हूँ। 34-35 भी पढ़ लीजिए। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। अब यहाँ पर हम देखें, आप कल में जब यहूदा इस्करियोती उठकर जब जा रहा है ना, उसने क्या क्या खो दिया। अब ये बाकी 11 के साथ अब दोबारा क्या नहीं कर सकता, दोबारा संगति उनके साथ नहीं रह सकता। ना सिर्फ इतना ही, अब यीशु के साथ भी ये नहीं रह सकता। सिर्फ इतना ही नहीं, अब जब ये यीशु को देखेगा, वो कब देखेगा? वो सिंहासन के टाइम जब न्याय हो रहा होगा। अभी तक तो प्यार देखा था, अब आगे चलकर क्या देखने वाला है? परमेश्वर का न्याय देखने वाला है। आप कल में ये सब होने के बाद जब यहूदा जाए, प्रभु यीशु क्या बोलता है? अब अपने क्रूस की घटना के बारे में बता रहा है, और बताते वक्त आप कल में 34-35 में क्या बोलता है? मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से क्या रखो। आप कल में प्रेम रखने के विषय में पुराने नियम में है। कौन सा प्रेम? अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखने का बात है। लेकिन मालूम है दिक्कत क्या है? यहूदियों ने क्या किया? यहूदियों ने इसको बहुत अपने मिलावट कर करके इन्होंने क्या बना दिया कि हम जिससे प्रेम रखना चाहें उसी से प्रेम रखेंगे, जिससे नफरत करना चाहें उससे नफरत करेंगे। यानी यहूदी लोगों ने बोला हम तय करेंगे हमारा पड़ोसी कौन है, और जिससे प्रेम रखना चाहते थे बोलते थे ये मेरा पड़ोसी है, जिससे प्रेम नहीं रखना वो बोलते मेरा दुश्मन है। इसलिए प्रभु यीशु ने यहां पर क्या बताया? मैं तुम्हें नई आज्ञा देता हूं, एक दूसरे से प्रेम रखो जैसा मैंने। सबसे पहले बात, एक दूसरे से क्या रखना है? प्रेम रखना है। और वो भी कैसा प्रेम रखना है? अब पड़ोसी नहीं, हर एक व्यक्ति से एक दूसरे से क्या रखना है? और प्रेम भी कैसा रखना है? जैसा प्रभु यीशु ने किससे प्रेम रखा? हाँ जी, यहूदा इस्करियोती से भी प्रेम रखा। आपको मालूम है वो बात? प्रेम भी कैसा रखना? जैसा प्रभु यीशु ने यहूदा इस्करियोती को भी अपना क्या दिखाया? प्रेम दिखाया। आखिरी तक आगे हम पढ़ेंगे, यहूदा इस्करियोती जब पकड़ने के लिए भी आता है, चूमता है, प्रभु यीशु उसको मालूम है क्या बोलता है? हे मेरे दोस्त, हे मित्र। मैं बोलता हूं प्रभु का प्रेम को हम जितना समझेंगे, प्रभु बोलता है ऐसा ही जैसा मैंने प्रेम रखा है ऐसा ही तुमने भी एक दूसरे से क्या रखना है। क्या जैसा प्रभु यीशु ने यहूदा इस्करियोती को अपना प्रेम दिखाया, क्या मैं एक दूसरे से ऐसा प्रेम दिखा सकूंगा? ये जानकर भी कि दूसरा मेरे साथ गलत कर रहा है, क्या मैं प्रेम कर पाऊंगा? प्रभु यीशु मसीह इसलिए 35वां बात बोलता है, यदि आपस में प्रेम रखोगे इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे, है ना। दुनिया कब प्रभु को जानेगी, प्रभु के चेले हम करके जानेगी? जब दुनिया देखेगी भाई जो भी व्यक्ति इसके साथ गलत भी करता है तब भी ये उस व्यक्ति से क्या रखता है? प्रेम रखता है ना। वचन बोलता है आपस में क्या रखना। क्या दुनिया देखेगी कि प्रभु यीशु मसीह के समान हम प्रेम रखते हैं? जहां पर हम देख रहे हैं हमें घाटा हो रहा है, हमें नुकसान हो रहा है, हमें दुख हो रहा है, हमारे साथ गलत हो रहा है, तब भी सब कुछ सहते हुए प्रभु क्या बोलता है? जैसा प्रेम मैंने क्या किया,
मैंने यहूदा इस्करियोती को भी दिखाया। कल में अगर आप सोचकर देखो, यहूदा इस्करियोती क्या सोचकर फांसी पर लटकने गया होगा? हाँ जी, क्या सोचकर फांसी पर लटकने के लिए गया हो? क्या चीज ने उसको विवश कर दिया हो? आप कल में उसको होश नहीं था जब तक ये पकड़वा रहा है क्या कर रहा है, लेकिन जब यीशु को पकड़वा कर हर एक उस पर जब झूठा आरोप लगा रहे, हर कोई जब उसके साथ गलत कर रहे, यीशु चुपचाप जब सह रहा है, यहूदा इस्करियोती को एक एक बात क्या याद आ रही है? प्रभु को मेरे बारे में पहले से क्या था? क्या था? पता था। फिर भी प्रभु ने मेरे भी क्या धोए? पैर धोए। अब कल में कितना बड़ा एक दुख उसके अंदर वो खा रहा हो। प्रभु मुझे जानता था मैं चीज क्या हूं, तब भी उसने मेरे पैर धोए। उसने इनडायरेक्टली वचन से मुझे समझाया, उसने अपने बगल में मुझे बिठाया, आदर की जगह में बिठाया, दोस्ती का हाथ बढ़ाया। प्रभु ने मेरे लिए क्या नहीं किया, और फिर भी मैंने प्रभु के साथ क्या किया? आप कल में वो जो गहरा दुख, वो ऐसा शोक था जिसने उसको क्या विवश कर दिया? मुझ जैसे इंसान को जीना, मैं जीने के लायक ही नहीं। आप कल में यहूदा इस्करियोती को किसी ने जबरदस्ती फांसी पर नहीं लटकाया, लेकिन उसने देखा मैंने उस निर्दोष व्यक्ति के साथ, जिसने मुझसे सदैव क्या ही किया? प्रेम ही प्रेम किया। मैंने उसके साथ क्या किया? आप कल में आज जब हम वचन सीख रहे हैं, शायद आज हमें पता ना चले, लेकिन एक समय हमें आएगा जब हमें पता चलेगा कितनों को जब वचन सीखने का मौका नहीं था, प्रभु ने हमें क्या सीखने का मौका दिया? हमें संगति का मौका दिया, वचन सीखने का मौका दिया, हर प्रभु का प्रेम को जानने का मौका दिया। प्रभु ने मेरे लिए क्या नहीं किया? लेकिन आप कल में किसी ने यहूदा इस्करियोती को फांसी पर नहीं लटकाया। वो जिस रास्ते पर जा रहा था, वो रास्ता उसने खुद चुना। आप कल में कोई भी हमारे लिए रास्ता तय नहीं कर रहा, हम एक एक चुन रहे हैं हमें किस रास्ते पर जाना है। यहूदा इस्करियोती ने भी वचन सीखा, आज हम भी क्या सीख रहे हैं? लेकिन टाइम आने पर पता चले हम कौन थे। क्या हम यहूदा इस्करियोती थे, या प्रभु के उन चेलों की तरह हम सच्चे प्रभु के चेले थे? प्रभु ने प्रेम दिखाया और क्या बोला? जैसा मैंने क्या किया, तुम्हारा स्वभाव भी ऐसा ही होना चाहिए। मुझे मालूम था अपराधी कौन है, लेकिन मैंने उसे प्रेम से समझाता रहा। जब कोई मेरे साथ गलत कर रहा, क्या मैं चुपचाप सहते हुए वो प्रेम के साथ उसे समझाऊंगा, या मैं ढोल पीट पीट कर उसकी बुराई करता फिरूंगा? प्रभु बोलता है जैसा मैंने, अगर आपस में प्रेम रखोगे जैसा मैंने रखा तुमसे, तभी दुनिया क्या करेगी? अगर आज के संसार को अगर हम कोई तोहफा दे सकते हैं, वो कौन सा तोहफा है? हम जब आपस में क्या रखेंगे? कैसा प्रेम? जैसा प्रभु यीशु ने किया। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। हम जितना इस वचन को मनन करेंगे, हमें वो समझ में आएगा प्रभु कितना प्यार करता था। हम एक एक से प्रभु कितना प्यार करता। उसको एक सेकंड नहीं लगेगा हमारी सारी गलतियों को प्रकट करने के लिए, हमारे पापों को प्रकट करने के लिए। आपको मालूम है, अगर दुनिया हमें जानेगी, हमसे कोई प्यार नहीं करेगा, बल्कि हमें छोड़कर सब चले जाएंगे।
लेकिन प्रभु हमसे प्यार कर कर, हमें जानते हुए भी हमसे प्यार उसने किया और उसने हमें अपने करीब बुलाया। हम दुनिया से तो छिपा सकते हैं, हम लोगों से छिपा सकते हैं, बहुत अच्छा नाटक भी कर सकते हैं, लेकिन जो आपके और मेरे बारे में अच्छे से जानता है, क्या हम उसके आगे नम्र होकर बोल सकते हैं, प्रभु तूने हमसे इतना प्रेम किया, इतना हमसे प्रेम किया। प्रभु अनुग्रह और धीरज दे कि हम मरने दम तक तेरे वफादार बने रहे, हमारा जीवन तुझे भाने वाला बनने पाए। यहूदा इस्करियोती के समान हमारा अंत ना हो, बल्कि आपके जैसा प्रेम हम हर लोगों के साथ कर सके। आपके जैसा प्रेम, वो महान प्रेम। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपके वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपके इस महान प्रेम के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। मदद कर, हर एक हम प्रत्येक पिता आपके इस वचन को मनन करें, आपके प्रेम की गहराई को समझ सके और प्रभु आपके करीब आने पाए। हम एक एक से बात कर पिता, धन्यवाद देते हैं पिता आज की संगति के लिए, सही बातों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आए के सारे समय को हम आपके हाथ में सौंपते हैं, सारा आदर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से।